राघव चड्ढा जी, गलती तो आपने की है और जो गलती आपने की है उसकी सजा भी आपको मिल रही है। गलती आपकी यह है कि आप गरीब जनता की आवाज उठाते हो। आप गरीब जनता की आवाज बने हुए हो। गलती आपकी यह है कि जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो 12 महीने की जगह हम लोगों से, आम जनता से 13 महीने के पैसे वसूल कर रहे हैं, उसको आपने 12 महीने करा दिया। गलती आपकी यह है कि जो जोमेटो और स्विगी में और ब्लिंकिट में काम करते हैं उनको डिलीवरी का केवल 10 मिनट का समय दिया जाता है। आपने उनके हक में आवाज उठाई और वो समाप्त करा दिया। गलती आपकी यह है कि एयरपोर्ट पर मिलने वाला समोसा जो 350 रुपए का मिलता था वो आपने केवल 20 रुपए का करा दिया। गलती आपकी यह है कि एयरपोर्ट पर मिलने वाली पानी की बोतल 120 रुपए की वो आपने 20 रुपए की करा दी और चाय आपने 10 रुपए की करा दी। गलती आपकी यह है जो खाने में, जो फूड में जो कलर्स मिलाए जाते हैं उसके ऊपर आपने आवाज उठाई और जो इस तरह की कंपनी थी जो कलर्स ज्यादा मिलाती थी वो बैन हो गई। ये आपकी गलती है, इसी की आपको सजा मिल रही है। लेकिन मैं चाहूंगा सर कि आप ये गलती करते रहो। जनता आपके साथ है, आप सही कर रहे हो, जनता भी आपके साथ है और ईश्वर भी आपके साथ है। क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि सांसद में कोई पढ़ा लिखा लोग हो, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हो। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, राघव चड्ढा जी एक सीए थे। उसके बाद पंजाब से इन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा और भारी वोटों से जीतकर ये सांसद बने आम आदमी पार्टी से। लेकिन समझ में ये बात नहीं आती, ये आम आदमी की समस्याओं के लिए सवाल उठाते हैं और आम आदमी पार्टी को ही इनसे दिक्कत होती है। आम आदमी पार्टी ने माननीय राघव चड्ढा जी से डिप्टी लीडर का पद छीन लिया, उनको सांसद में बोलने की जो अनुमति थी वो उनकी समाप्त कर दी और जो डिप्टी लीडर का पद था वो अब अशोक मित्तल जी को दे दिया गया है। यानी कि राघव चड्ढा की जो ताकत थी, जो पॉलिटिक्स ताकत थी, आम आदमी पार्टी उसको कहीं ना कहीं खत्म कर रही है। मैं तो ये कहता हूं सर कि जिस तरह से बेबाक आप बोलते हो, जिस तरह से आप लोगों के मुद्दे उठाते हो, आप अपनी पार्टी बना लीजिए। मैं प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन का राष्ट्रीय प्रमुख सचिव होने के नाते आपको एक आश्वासन देना चाहता हूं। गांव में, देहात में, मालिन बस्तियों में लगभग 20 लाख ऐसे चिकित्सक हैं जो स्वास्थ्य विभाग से अनरजिस्टर्ड है और प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हर एक सदस्य आपके साथ है। क्योंकि हमें एक ऐसे व्यक्ति की, एक ऐसे पढ़े लिखे सांसद की जरूरत है जो हमारे मुद्दे सांसद में उठा सके। हमें अनपढ़ राजा नहीं चाहिए, हमें अनपढ़ नेता नहीं चाहिए, हमें पढ़े लिखे लोग चाहिए ताकि वो हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य संवार सके। आप जैसे नेता की, आप जैसे ईमानदार लोग की देश को जरूरत है सर। जो गलती आपने की है, पूरा समाज, पूरा देश चाहता है कि आप इस तरह की गलती करें, क्योंकि आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आप आम आदमी के लिए कर रहे हैं। आज कोई देश में शिक्षा के ऊपर बात नहीं करने वाला, कोई चिकित्सा के ऊपर बात नहीं करने वाला है। चारों तरफ लूट मची हुई है, हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन हर कोई राजनीति की रोटी सेक रहा है। आप ऐसे पहले व्यक्ति हैं सर जिन्होंने जनता के मुद्दों को उठाया है। जो टेलीकॉम कंपनियों ने जो है लूट मचा रखी थी उस पर रोक लगाने का आपने कार्य किया है। जो छोटे फोन है, कीपैड फोन है, जिनमें नेट नहीं चलता,
उनमें भी वही रिचार्ज हो रहा है, जो एंड्रॉइड फोन है उनमें भी वही रिचार्ज हो रहा है। अब कोई टेलीकॉम कंपनी से पूछे, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। ये सवाल आपने उठाए। जिन फोन में कीपैड है, जो कीपैड वाले छोटे फोन है, उसमें नेट पैक का लोग क्या करेंगे? उसमें नेट पैक की क्या जरूरत है? आप इस तरह का जो रिचार्ज है उसको अलग रखिए। जो 5G 4G और एंड्रॉइड फोन के रिचार्ज है उनको अलग कीजिए। आपने इस तरह के दमदार मुद्दे उठाए हैं सर, हेड्स ऑफ यू। मैं सैल्यूट करता हूं आपको और आपके जज्बे को। सर, आपकी जरूरत है देश को। आप ऐसे ही निरंतर अपनी आवाज उठाते रहिए। देश का युवा आपके साथ है, क्योंकि देश को आपके जैसा पढ़ा लिखा नेता चाहिए, बेबाक बोलने वाला नेता चाहिए। आम आदमी पार्टी को प्रॉब्लम क्या है? आम आदमी पार्टी को जो है दिक्कत यह है कि जिस टाइम पर अरविंद केजरीवाल जेल थे, वो आरोप लगा रहे राघव चड्ढा जी पर कि जिस टाइम पर अरविंद केजरीवाल जी जेल थे उस टाइम इन्होंने उनके लिए आवाज नहीं उठाई। और कितने लोग हैं जिन्होंने उनके लिए आवाज उठाई है? बहुत बार मैंने देखा है इनको बोलते हुए। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मीडिया काट देता है, क्योंकि हर महकमे में करप्ट लोग भरे हुए हैं। आप अच्छा बोलोगे तो उस चीज को काट दिया जाएगा, वो लोगों को नहीं दिखाया जाएगा। लोगों को केवल हिंदू मुस्लिम दिखाया जा रहा है, लोगों में केवल नफरत भरने का कार्य किया जा रहा है। जो देश का चौथा स्तंभ माना जाता है, हमारे पत्रकार बंधु, हमारी मीडिया जो देश का चौथा स्तंभ माना जाता है, सभी लोग बराबर नहीं है, लेकिन कुछ लोग सही बातें और सही न्यूज नहीं दिखाते हैं। यह हमारे देश का और हमारा दुर्भाग्य है। मैं आपको एक बार फिर से अवगत कराना चाहता हूं सर, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन एक ऐसी एसोसिएशन है जो ग्रामीण चिकित्सकों के लिए, जो स्वास्थ्य विभाग से अनरजिस्टर्ड चिकित्सक हैं, ऐसे चिकित्सकों के लिए निरंतर कार्य कर रही है। और ये एसोसिएशन 25 वर्षों से चल रही है। हमारी एसोसिएशन में 5 लाख सदस्य हैं और गांव देहात में, मालिन बस्तियों में ऐसे 25 लाख अनरजिस्टर्ड डॉक्टर हैं केवल यूपी में, जो स्वास्थ्य विभाग से अनरजिस्टर्ड है। हर एक चिकित्सक आपके लिए, आपके साथ खड़ा हुआ है। आप अकेले नहीं हो सर। मैं डॉक्टर जुबैर त्यागी राष्ट्रीय प्रमुख सचिव होने के नाते अपना पूर्ण समर्थन आपको देता हूं। आप ऐसे ही बेबाक बोलते रहिए, ऐसे ही लोगों की हकों की आवाज को उठाते रहिए और ऐसे ही जनता को इंसाफ दिलाते रहिए, ऐसे ही मजलूमों को इंसाफ दिलाते रहिए। हम लोग आपके साथ हैं। आप जहां चाहें वहां हम आपके साथ हैं सर। और हां, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपने ये गलती की है, तो पूरा देश, पूरा समाज चाहता है कि आप ये गलती करते रहें। पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ है सर। जय हिंद, जय भारत।